बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों अभी मैं हूँ बौद्ध तीर्थ स्थल बैरंजा अचलपुर में जो स्थित है, और आप देखेंगे यहाँ पे बौद्ध की जो प्रतिमा है वो भी स्थापित है। और एक जो बौद्ध तीर्थ स्थल रहा है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहीं के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके जवानी, यहाँ की सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। खेड़े के राजा मथुरा गए हुए थे, वहाँ भगवान बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। फिर प्रभावित होकर उनने कहा कि भगवान हमारे यहाँ भी प्रवचन करें, जनता को शुभ लाभ मिले। उनके बुलाने पर जहाँ आए 500 और बहुत भिक्षु हुए उनके साथ यहाँ वर्षावास किया। यहाँ का कठिन वर्षावास बताते हैं। तब अकाल का समय था, बहुत विवश परिस्थितियाँ खराब थी। और जहाँ उत्तरापथ के सौदागर आते थे उन्होंने उनकी देखभाल की और खाने को चावल कोई जो बताते एक पसों एक उंजल हर भिक्षु को देते थे। इसी प्रकार उनका कठिन यहाँ का वर्षावास हुआ। वर्षावास खत्म होने पर फिर भगवान बुद्ध जो खेड़े के राजा से मिले, बैरंजक ब्राह्मण से, और उनसे कहा कि हमारा वर्षावास पूरा हो गया है, अब हम जा रहे हैं। तो उसने बुला तो लिए, फिर बात नहीं पूछी। फिर बाद में लज्जित हुआ कि भगवान एक दिन का भोजन हमारे यहाँ करें। तो उनके कहने पर उनके यहाँ भोजन किया और उन्होंने सब भिक्षुओं को वस्त्र दिए। दोस्तों ये है मुख्य पूजा घर बैरंजा का, और यहीं आप सामने देखेंगे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, और जहाँ पर सभी लोग बैठ के पूजा करते हैं बौद्ध जी। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो साथ में ये जो साक्ष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो अतरंजी खेड़ा है जब उसकी खुदाई हुई तो उसमें ये बुद्धिज़्म से संबंधित सभी साक्ष्य निकले थे। जो भी निकले उनको यहाँ पर स्थापित और यहीं पर रखा गया है। साक्ष्य देख रहे हैं, सारे साक्ष्य, ये शिलालेख जो भी हैं सारे के सारे यहीं पे जो काली नदी का जब ब्रिज बन रहा था उस खुदाई में, ब्रिज के लिए जो खुदाई हो रही थी पिलर लगाने के लिए, उस खुदाई में ये सारे साक्ष्य जो भी हमारे बौद्धिज़्म से रिलेटेड है, संबंधित हैं, सारे साक्ष्य उसी में से पाए गए हैं और इससे प्रमाणित हो चुका है। और भी बहुत सारी वस्तुएं मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इधर ये देखिए, ये सारे जो भी वस्तुएं हैं सारी की सारी खुदाई में हमको यहाँ से जो मिली हैं, सारी की सारी बौद्धिज़्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित। ये देखिए सुराही है, इस पर भी कुछ न कुछ लिखा हुआ है जो छपा हुआ है। ये सारे के सारे जो भी आप देख रहे हैं सब बौद्धिज़्म से संबंधित है। आर्य सत्य मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग जो चिन्ह हैं उनके बारे में आगे हमारे भंते जी बताएंगे। जी। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। और नीचे आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य बोलते हैं। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण भी है। तो भारत देश, हम इसको बौद्ध की धरती बोलते हैं, और बौद्ध धर्म भारत से चलकर संसार के कोने कोने तक गया और एक शांति का जो संदेश है वो बौद्ध धर्म ने फैलाया। जो हमारे पूज्य महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने संसार में एक शांति का संदेश फैलाया, और उस संदेश के चलते जो भी आगे जैसे राजा महाराज थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने भी बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। और उन्होंने अपने जो बेटे थे और बेटी संघमित्रा,
उनको श्रीलंका अपना भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उनको श्रीलंका भेजा। और इस कारण इस तरह धीरे धीरे पूरा विश्व में शांति स्थापित करने का संदेश भेजा गया बौद्ध धर्म के रास्ते। और यही हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक पंचशील जो सिद्धांत थे वो महात्मा गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत दिए गए थे पंचशील के शांति स्थापित करने के मार्ग, उनको ही आगे चलते हुए अपनी विदेश नीति तक में इस चीज़ को शामिल किया। तो दोस्तों, अभी आपने पूरी जानकारी इसके बारे में सुनी, बेरंजा के बारे में। और अभी कुछ इसकी जो चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें, वो अभी हमारे जो बनते जी हैं वो आपको और आगे बताएंगे। जी बनते जी। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए वहाँ 84,000 स्तूप गड़वाए और उन पर शिलालेख थे, लोगों ने मिटा दिए हैं। और अभी आर्य अष्टांग मार्ग के चिन्ह मौजूद हैं। उसके नीचे 4 आर्य शस्त्र हैं, वे दबे हुए हैं। भगवान बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया, सब लोग सुखी रहें, निरोग रहें और अपने सीलों पर चलते रहें। भगवान बुद्ध ने आर्य शास्त्र का बताया। तो दोस्तों, आपने हमारे जो बौद्ध जी हैं, बौद्ध भंते जी हैं, इनसे सुना कि कैसे हमारे ये जो बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंजी खेड़ा और बेरंजा जिसको हम बोलते हैं, अचलपुर में कैसे बौद्ध जी आए और महात्मा गौतम बुद्ध कैसे आए और कैसे इस जगह पर जो है बौद्ध तीर्थ स्थल का नाम पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमें, बौद्धिज़्म का और ज़्यादा प्रचार हो, तो हमारा जो विश्व है, विश्व में शांति स्थापित हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।